इस कहानी की सभी पात्र घटनाएं एवं स्थान काल्पनिक है। कहानी के माध्यम से किसी भी धर्म संप्रदाय एवं किसी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा तात्पर्य नहीं है। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। ये कहानी 18 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में, जिसका नाम है घोस्ट टॉक बाय आर्यन, जहां मैं आर्यन आपको सुनाता हूँ सच्ची और डरावनी भूतिया कहानियाँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कहानी अच्छी लगे तो कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में अपना नाम और कहाँ से इस कहानी को सुन रहे हैं वो ज़रूर बताइए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों आज की जो घटना है, ये घटना हमारे साथ शेयर की है पुणे की एक लड़की ने। ये घटना उनके साथ ही घटी थी। अच्छा, ये घटना आपको सुनाने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे आप में से कईयों ने क्या सभी ने सुना होगा कि ऐसे कोई दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खुल जाना, या दूसरे आयाम में प्रवेश करना, या कोई दूसरे लोक परलौकिक लोक में चले जाना। काफ़ी फिल्मों में भी ये सब विषय पे बनाया गया है, काफ़ी फिल्मों में ये सब दिखाया गया है। बहुत ही एक जानी मानी मूवी एवेंजर, उसमें भी काफ़ी चीज़ के बारे में दिखाया गया था कि एक दूसरी दुनिया का पोर्टल खुलता है, दूसरी दुनिया में पहुंचते लोग, फिर उससे और दुनिया में जाते हैं। ऐसे काफ़ी सारी दुनिया अलग अलग, जिसे मल्टीवर्स वर्ल्ड भी कहते हैं। तो क्या आपको लगता है सच में ये सब पॉसिबल है? सच में ऐसी दुनिया होती है? या दोस्तों, मानने वाले मानते हैं और जिसका घटती है उसी को पता होता है कि क्या ये सच है क्या झूठ है। तो ऐसे कुछ घटा था एक लड़की के साथ। वो पुणे में रहती है बेसिकली, अभी रिसेंट की घटना है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो एक दिन फेसबुक स्क्रॉल करते करते उसको एक फेसबुक में रैंडमली ऐड दिखा। बेसिकली किसी शॉपिंग साइट का नहीं था। कई बार आप देखना फेसबुक आप चलाओ तो उसमें कई बार रैंडमली कई ऐड आते हैं कि ये चीज़ इतने सस्ते में मिल जाती है, बाकी शॉपिंग साइट में वो चीज़ इतने सस्ते में नहीं मिलती। तो उस लड़की को ना उस फेसबुक ऐड में एक हरे रंग की साड़ी दिखी, बहुत खूबसूरत साड़ी और अच्छे कपड़ों की, और बहुत ही सस्ते में। तो उस लड़की ने क्या किया, उस लिंक पे क्लिक किया, करके अंदर गई, जाके उसने सर्च किया तो वो साड़ी उसको पसंद आई और बहुत सस्ता मिला, तो उस लड़की ने उसको ऑर्डर कर दिया। और ऐसे ऑर्डर जो होते हैं फेसबुक के अंदर, इस टाइप की जो चीज़ें होती है ना सस्ती वाली, ये क्या होता है, ये COD नहीं होता, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता, ये सीधा पेमेंट का ऑप्शन है कि पेमेंट करो उसके बाद डिलीवरी होगी। तो वो लड़की पेमेंट कर दी थी, कोई ज़्यादा अमाउंट था नहीं। अब पेमेंट करने के बाद कुछ दिन बीतते, 2-4 दिन, तो वो लड़की सोचती है 2-4 दिन हो गया, वो डिलीवरी अभी तक आई नहीं है, एक बार देख लेती हूँ। तो वो उस लिंक में जाती है, जो लिंक से उसने पेमेंट किया था, लिंक उसने सेव कर रखा था। लिंक में जाके देखती है, वो लिंक कंप्लीटली ब्लैंक, उस पर कुछ नहीं खुल रहा है, कोई साइट नहीं, कुछ नहीं। तो उस लड़की को लगता है कि यार ये फ्रॉड थे, मेरे पैसे गए, जो भी, खैर थोड़े बहुत पैसे ही थे, जो भी हो, पैसे तो पैसे होते, कोई अपना पैसा फोकट में किसी को क्यों दे देगा। तो उस लड़की को लगा मैंने जो पैसे उसमें यूज किए थे उसको खरीदने में, वो पैसे मेरे गए, बेकार ही हो गया। आगे से सावधान रहूंगी, ऐसे किसी साइट से कुछ ऑर्डर नहीं करूंगी, ट्रस्टेबल साइट से ही करूंगी। तो वो लड़की ये सोच ही रही थी। इसके कुछ देर बाद ही उसके ना डोरबेल बजती है लड़की की। अब घर में वो लड़की होती है, उसके मम्मी पापा होते हैं, उसके मम्मी पापा थोड़े ओल्ड होते हैं। तो वो लड़की जाती है दरवाजे में। अब दरवाजे से खोलती है, वो देखती है एक बूढ़ा आदमी। अच्छा, टाइम ही हो रहा था रात का, करीबन 9-9:30 बज रहे थे। तो वो लड़की देखती है कि रात के 9-9:30 बजे एक बूढ़ा आदमी, कम से कम वो आदमी होगा 85 से 90 साल का, इतना बूढ़ा आदमी डिलीवरी लेके आया है। तो वो लड़की देख के चौंक गई, यार एक तो इतनी रात को आया कोई डिलीवरी लेके, ऊपर से इतना बूढ़ा आदमी। तो इतना बूढ़ा आदमी डिलीवरी वाला तो होता नहीं है। तो उस लड़की ने पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला कि डिलीवरी आई है इस नाम से, कोई पैकेट दिखाते। तो वो लड़की समझ जाती है वही साड़ी जो उसने ऑर्डर किया था। अब वो लड़की थोड़ी चौंकती भी है, फिर वो लड़की उससे पूछती है कि इतने रात को आप लेके आओ, आप इतनी उम्र वाले हो, आप भी डिलीवरी काम कर रहे हो। तो वो अंकल बोलते से कि हाँ बेटा, सबकी अपनी मजबूरी होती है तो मुझे करना पड़ता है। फिर वो लड़की उस अंकल से ज्यादा कोई बात नहीं करती कि पता है भाई सबके अपने घर चलाने के तरीके होते हैं, हो सकता है अंकल का कोई सहारा ना हो, तभी अंकल इस उम्र में काम कर रहे हो, आप डिलीवरी देती हो सकता है लेट हो गए हो तभी इतने लेट आए हो। तो वो लड़की अपना पार्सल लेती है, लेके अपने कमरे में चली जाती है। अब अपने कमरे में जाने के बाद डोर लॉक करती है, उसके मम्मी पापा दूसरे रूम में सो रहे होते हैं। अब डोर लॉक करके वो लड़की वो पैकेट खोल के देखने की कोशिश करती है कि मैं पैकेट खोल के देखूं अंदर क्या है क्या नहीं है। जो साड़ी मैंने ऑर्डर किया था, ट्रस्ट तो नहीं कोई अच्छा आएगा, पर क्या पता आ गया हो। तो बड़े एक्साइटेड होकर वो लड़की अपने पार्सल को खोल लेती। अब पार्सल का जो रैपर था ना, बड़ा अलग ही चमकीले कलर का कुछ उसमें रैपिंग किया हुआ था। तो वो लड़की बड़े धीरे धीरे रैपर को खोलती संभाल के, जैसे एक होता है ना कि एक्साइटेड में वाले फाड़ फूड़ के फटाफट खोलते, तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो बड़ी संभाल के रैपर को खोल लेती। अब रैपर खोलने के बाद आराम से उसने देखा अंदर वो साड़ी, जो साड़ी इसने देखी थी हरी साड़ी, वही साड़ी अंदर
मगर जो देखा था ना इसने, ये साड़ी उससे अलग, अलग मीन्स क्या, उससे भी 10 टाइम बेटर। साड़ी से अलग ही एक चमक आ रही है, जैसे हरे रंग की साड़ी तो है मगर उसमें सोने जैसी चमक हो। उस चमक में पूरे कमरे में मतलब रोशनी सी आ गई है, उसको ऐसा लगा देख के। अब वो बड़ी खुश हुई, साड़ी को लिया उसने, अपने ऊपर रख के शीशे में देखा, तो उसने सोचा यार इसको एक बार पहन के ट्राई करके देखती हूँ। तो उस लड़की ने क्या किया, साड़ी को पहना, तभी पहन के शीशे के सामने आके देख रही है अपने आप को कि कैसी लग रही है। तो बहुत खूबसूरत लग रही थी वो साड़ी में। तो उसके बाद उसने 2-3 सेल्फी भी ली अपनी, उस सेल्फी को उसने हमारे साथ शेयर किया है। तो उसने वो सेल्फी भी ली अपनी। अब लेने के बाद एकदम से ना उसको ये लगा कि जैसे उसके कमरे में ना चारों तरफ धुआं धुआं सा फैल रहा है। तो उसने अपना फोन रखा, रख के चारों तरफ देखा, उसने देखा चारों तरफ धुआं धुआं सा फैल रहा है, और फैलते फैलते एकदम से ना सब कुछ जैसे बदल गया। मतलब अब वो कमरा उसका कमरा नहीं रहा, कमरे की कुछ चीजें रखी, जैसे उसका बेड वहीं पे रखा हुआ है, अलमारी वहीं पे है जिसमें शीशा लगा हुआ है, कुछ चीजें वहां पे है, बाकी चीजें वहां पे नहीं है। और वो जगह बहुत बड़ी सी एक खाली ग्राउंड सा बन गया, जैसे जिसमें सड़क है, जंगल है, ग्राउंड है, ये सब वो देख रही है कि वो वहां पे खड़ी है, मगर उसके बेडरूम के वो कुछ सामान वहां पे वैसे ही है। अब वो देख के चौंक गई, उसको लगा कुछ शायद गलत देख रही है। तो उसने अपनी आंखें मसली कई बार, मसलने के बाद भी उसको ये जो उसके आंखों में आ रहा था वो सब नहीं गया, उसको सेम वही दिख रहा है। तो वो कहते अपने फोन उठाती है, फोन उठा के थोड़ा आगे चलती है कि मैं कहाँ आ गई, एकदम से आगे चल के देखती हूँ, वो उसका घर नहीं था, बस उसके बेडरूम के कुछ सामान थे, बाकी वो एक वीराने में आ गई थी जहाँ पे सड़क है, मैदान है, जंगल है, और कुछ मतलब अलग अलग जगह है, खाली जगह, और धुआं धुआं से चारों तरफ। तो वो लड़की अपने घर आने के लिए फिर कोशिश करती कि मैं अपने घर जाऊं, भाई कौन सी जगह आ गई मैं एकदम से। उसके दिमाग में ऐसा कुछ आ नहीं रहा था, दिमाग काम नहीं कर रहा था, चक्कर खा रही थी। तो वहां से चलती है, चलते चलते कुछ दूर जाती है अपने घर की तलाश में। तो कुछ दूर जाके देखती है कि कुछ लोग बैठ के बड़े हंसी मजाक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बड़े खुश होकर बातें कर रहे हैं। तो जब वो नजदीक जाती है, वो क्या देखती है कि जितने लोग उसके जान पहचान में मारे गए थे, मतलब उसके नॉलेज में या उसके जान पहचान में, आसपास उसके रिश्तेदारों में, जिनको भी वो जानती थी, जो लोग मारे गए थे, वो सारे लोग वहां पे बैठे हुए, बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं। मतलब एक कॉन्फिडेंस की बात होगी कैसे भी कि वो आपस में लोगों को कनेक्शन नहीं है, मगर ये लड़की जिन लोगों को जानती थी, जो लोग मरे हुए हैं, जो उसके माइंड में है, वो लोग बैठ के वहां पे बातें कर रहे हैं और बड़े खुश है, जैसे उनको कोई परवाह ही नहीं है, वो मर गए हैं, उनके पीछे वो अपनी परिवार छोड़ा है, कुछ छोड़ा है, कोई अफसोस नहीं, बड़े खुश है, खुश होकर बात कर रहे हैं। तो ये लड़की जाती है वहां पे डर डर के, जाने के बाद कोशिश करती है उनसे बात करने की। वो लोग इसको देख नहीं पा रहे थे, ये उनको देख पा रही थी। कुछ कोशिश करने के बाद वो आगे आती है सड़क से, और आगे आने के बाद वो देखती है सड़क में और भी कुछ लोग दिखे, जिनको देख के साफ पता लग रहा है कि हाँ ये लोग भी मरे हुए हैं। कुछ बहुत पुराने जमाने के लोग हैं जो बहुत पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं, कुछ उससे भी पुराने जमाने के लोग हैं जो राजाओं के जमाने के उन टाइम के कपड़े पहने हुए, वैसे उनके वेशभूषा है, हाथों में सामान वामान कुछ वैसे ही है। तो ऐसे उसने काफी चीजों को देखा, काफी लोगों को देखा जो मतलब जब जिंदा नहीं थे, वो 100% श्योर थी, और वो लोग वहां पे घूम फिर रहे थे, बात बात कर रहे थे आपस में, बड़े खुश थे। तो ये बहुत कोशिश करती कि मैं यहां से कैसे निकलूं, अपने घर कैसे पहुंचूं। तो उसको दिमाग में आता है कि हाथ उसके पास फोन है, फोन लेती है, फोन में ट्राई करती है, फोन में नेटवर्क नहीं है वहां पे, फोन बार बार ग्लिच कर रहा है उसका वहां पे, जैसे डिस्प्ले आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ऐसे ग्लिच कर रहा है फोन उसका। तो काफी ये ट्रेवल करने के बाद ये लड़की भाग भाग के किसी तरह एक जगह आती है, आके फिर वो वही जगह देखती है जहां पे उसका वो था ना बेडरूम, जहां उसका बेड था, अलमारी था और कुछ टेबल वगैरह थे उसके, वही जगह वो पहुंचती दोबारा। पहुंचने के बाद वो अपने आप को शांत करती है, दिमाग को शांत करती है, करके वो वहां पे इधर उधर बहुत कुछ ढूंढती है, कोशिश करती कोई दरवाजा मिले, कुछ मिले जहां से वो जा पाए, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो अपने आप को फिर शांत करती करके सोचती कि मैं कैसे निकलूं इससे। फिर उसके दिमाग में ये आता है कि मैंने जब ये साड़ी पहनी थी ना, इसके बाद ही ये सब शुरू हुआ है। तो वो क्या करती है, सोचती है मैं साड़ी को उतार दूं शरीर से अपने, तभी शायद सब कुछ ठीक हो पाए। तो वो अपने साड़ी को उतारने के लिए जैसे साड़ी को ऊपर के खींचती है ना, वो साड़ी उसके शरीर में जगह जगह उसकी चमड़ी से चिपकी हुई थी, जैसे उसके शरीर का एक हिस्सा हो, साड़ी उसके शरीर से उतर नहीं रही थी।
तो लड़की काफी कोशिश करती है, नहीं उतरती साड़ी वहां पे, मगर वो आसपास वो सब देख के भी डर जाती है कि कहाँ फंस गई या कि कौन सी दुनिया में फंस गई। फिर वो समझ जाती है कि साड़ी को उतारे बिना काम नहीं होगा, तो वो किसी तरह साड़ी को अपने शरीर से खींच खींच के उतारती है, जिसके साथ साड़ी के साथ उसके शरीर की चमड़ी भी वहां से फट फट के उतरी थी कई कई जगहों से। तो वो किसी तरह उनको उतारती है, जैसे सारी साड़ी उसके शरीर से उतर जाती है ना, तो उसके शरीर में कई जगहों से खून निकलता है और वो लड़की बेहोश हो जाती है। जैसे वो लड़की बेहोश होती है, उसके बाद काफी टाइम बाद मतलब उसके पापा की आवाज आती है, उसके पापा मम्मी की, तो बेटा क्या हुआ, उठ जा, अभी तक दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है, ये वो। तो उस लड़की को होश आता है। होश आते ही वो लड़की देखती है वो अपने कमरे में है सही सलामत, अब उसका अपने घर में ही है, वही जगह, बाहर से मम्मी पापा की आवाज आ रही है। तो वो लड़की एक बार को अपनी माइंड को स्टेबल करती है और वो समझती है हाँ मैं अब वापस आ गई हूँ सही जगह। उठ के बैठती है, बैठ के वो अपने आप को देखती है कि उसके बॉडी में जगह जगह स्किन जो चमड़ी जो उसकी वो उखड़ी पड़ी है उस साड़ी के साथ ही, और वो साड़ी उसके घर में जगह जगह चिथड़ों में, मतलब छोटे छोटे टुकड़े चिथड़ों में वो साड़ी उसके घर में ऐसे मतलब हवा में, जैसे विदाउट ग्रेविटी उसके कमरे में ना वो साड़ी ऐसे हवा में उड़ रही है इधर उधर विदाउट ग्रेविटी। जैसे पंखे में उड़ना वो अलग बात है, विदाउट ग्रेविटी ऐसे हवा में वो साड़ी छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसमें उसके कई कई जगह खून लगा पड़ा उसके शरीर के। तो दर्द उस लड़की को काफी हो रहा था, मगर वो इस बात से खुशी थी कि मैं अपने घर पहुंच गई, अपनी दुनिया में पहुंच गई। फिर वो किसी तरह अपने आप को संभालती है, अपनी माँ पापा से बात करती है, मम्मी पापा से बोलती है मैं अभी आ रही हूँ बाहर, बोल के अपने आप को ठीक करती है, कपड़े पहन के अपनी मम्मी पापा के पास जाके वो सब कुछ बताती है। बताने के बाद वो अपना इलाज वगैरह करती है, ट्रीटमेंट करती है। देन उस लड़की ने हमारे साथ ये कहानी शेयर की थी जो उसके साथ घटी थी। अब काफी टाइम हो गया है, वो लड़की ठीक है बिल्कुल, ऐसा कुछ भी उससे नहीं घटा है, और वो अब दोबारा ऐसी चीजें या ऐसे किसी भी अननोन साइट से चीजें ऑर्डर करने से बचती है। खैर वो तो अलग बात है, हर साइट तो ऐसे नहीं होता। खैर ये पर मानने वाली बात है, उस लड़की ने बताया था कि कैसे पता नहीं वो दूसरी दुनिया में पहुंच गई थी। वो 100% श्योर थी कि वो सपना नहीं देख रही थी, बिकॉज वहां जाकर उसने काफी चीजें टच किया, अपने फोन को यूज करने की कोशिश करी, उससे कुछ नहीं हुआ। जब उसने साड़ी को अपने शरीर से उतारा तब उसके शरीर में दर्द हो रहा था और जगह जगह से खून निकल रहा था, मगर तब भी वो उसी दुनिया में थी। अगर वो सपने में होती तो जैसे अपने को पिंच करो या कुछ करो, दर्द दो, तो सपने से जाग जाए ना लोग, मगर ऐसा कुछ नहीं। तो पूरी साड़ी उसके शरीर से उतरी खींच खींच के, तब वो बेहोश हुई थी। उसके बाद उसने देखा अपने आप को, अब वो इस दुनिया में वापस आ गई थी। तो जाने अनजाने पता नहीं क्या रास्ता उस साड़ी का, उस साड़ी को पहनने के बाद वो लड़की दूसरी आयाम में पहुंच गई थी, और वो भी जो मृत लोग हैं उनके आयाम में। तो अभी वो लड़की बिल्कुल ठीक है हमारे साथ, वो लड़की अपनी जिंदगी में बिजी है, जो भी काम वगैरह करती है। उन्होंने हमारे साथ ये अपनी घटना शेयर किया था। तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये कहानी? कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। कमेंट में जरूर अपना नाम लिखिए और अपने किस जगह से सुन रहे हैं कहानी ये भी लिखिए। मैं आर्यन जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।